नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो रेलवे द्वारा पिछले 10 साल में जो प्रश्न सबसे अधिक बार पूछे गए हैं उसको मैं आपको इस क्लास के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और आज जो ये क्लास का वीडियो है, ये पहला क्लास का वीडियो है। तो बात कर ले हम लोग आज का पहला प्रश्न का। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के नेता थे। आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन नरम दल का नेता नहीं था? दिए गए ऑप्शन में से कौन नरम दल का नेता नहीं था? तो बिपिन चंद्र पाल ये नरम दल का नेता नहीं थे। वहीं बात करें दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का और फिरोज शाह मेहता का, तो ये तीनों नरम दल के नेता थे। इसलिए आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो बी आर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी। और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न की अगर बात करें तो क्राउन कांच किसका एक उदाहरण है? निम्न में तो याद रखिएगा बोरोसिलिकेट कांच जो है। ही अगले प्रश्न को तो बात कर ले 5 नंबर प्रश्न का। लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 18 जो है ये डैश प्रावधानों से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का भाग 18 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 18। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? यानी किस वर्ष मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और बात करें मोर के वैज्ञानिक नाम का, तो पावोक्री स्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये आप याद रखेंगे। म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ निम्नलिखित में से वो कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है, मिलती है? इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसलिए आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो सीमा है यह म्यांमार के साथ मिलती है। आप याद रखेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि म्यांमार की राजधानी जो है कहाँ है। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शुक्र ग्रह की अगर बात करें हम लोग तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो
जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय याद रखेंगे। दूध से पनीर बनना किसका उदाहरण है? दूध से पनीर बनना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से पनीर बनना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है मीना माता रोग। और बात करें मीना माता रोग का तो इसकी पहली बार खोज जो है वर्ष 1956 में जापान में खोजा गया था। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? हिंडनबर्ग रेखा जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। याद रखेंगे, दो देशों के बीच जो सीमा रेखा होता है उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किन नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसलिए हिंडनबर्ग रेखा जो है किन दो देशों के बीच की है? तो जर्मनी और पोलैंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सांची में पहला स्तूप किसने बनवाया था? सांची में जो पहला स्तूप बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक के द्वारा सांची में पहला स्तूप बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और बात करें इसके गठन का तो 21 अक्टूबर 1943 को इसका गठन किया गया था आजाद हिंद फौज की। ये भी आप याद रखेंगे, वर्ष भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1565 में तालीकोटा का युद्ध जो है सो लड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी केवलादेव नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और वहीं जो है सो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो गए। बात करें अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न का तो अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछ लिए गए हैं। तो याद रखेंगे, राज्यपाल से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61। और बात करें इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था ये क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो था ये स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना की अगर बात करें हम लोग तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना, जो भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न का। तो 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तत्व है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है सो शुद्ध तत्व है? तो सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम जो है सो दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध तत्व है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले
दूसरे प्रश्न का, तो सोलंग उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलंग उत्सव, याद रखिएगा। इस नंबर प्रश्न का, तो मांझ कहाँ का लोक नृत्य है? मांझ जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मांझ। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो डैश अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा, काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, सभी प्रश्न जो है सो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। तो अनुच्छेद 243 की अगर बात करें, तो पंचायती राज को परिभाषित करता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा मानव शरीर की अस्थि जो है सो नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो मानव शरीर की अस्थि नहीं है? यहाँ पर आप दिमाग लगा करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अगर आपने सुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है एक्स, यानी कुल्हाड़ी जो है सो मानव शरीर की अस्थि नहीं है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो फैराडे के द्वारा किया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार। बात कर ले 27 नंबर प्रश्न का, तो कौन जो है सो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई नहीं है? तो बात कर ले हम लोग जूल का, तो यह जो है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई नहीं है। बात करें ये तीनों ऑप्शन का, तो ये तीनों जो है सो विद्युत शक्ति की इकाई है, इसलिए आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 28 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है? यानी तारे जो टिमटिमाते हैं वो निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाते हैं? का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले 29 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लंबाई जो है सो प्रकाश वर्ष की इकाई है। और बात करें इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का जो आपको कंफ्यूजन होगा, तो प्रकाश वर्ष लंबाई या दूरी मापने की एक इकाई है, तो इसलिए आप याद रखेंगे, कहीं कहीं पर आपको प्रकाश वर्ष की ऐसा इकाई जो है दूरी भी दिया जाता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो जिंजी किला जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो जिंजी किला की अगर बात करें, तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।